श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। विगत 2 वर्षों में हमने तत्व विज्ञान अध्याय 1 से लेकर व्रत विज्ञान अध्याय 7 तक का सफर तय किया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने अध्याय के छूटने का विकल्प ना करें। निश्चित भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ा आसानी से समझ में आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नवद्वेष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम् चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम् निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य
विंशतिर्नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मन्तर्मुहूर्ताः विपाकोऽनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार सूत्रे अष्टमोध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज के स्वाध्याय में आज अष्टम अध्याय प्रारंभ होता है। पिछले अध्यायों में जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व का वर्णन सुन चुके हैं। आश्रव भी मुख्य रूप से जो पुण्य आश्रव का कारण है उसके विषय में भी सप्तम अध्याय के माध्यम से बताया जा चुका है। आगे यहाँ पर इस अध्याय में बंध तत्व का प्रकरण प्रारंभ होता है। विशेष रूप से बंध के कारण अलग अलग कर्मों के कौन कौन से भाव होते हैं यह तो छठवें अध्याय में भी बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर संक्षेप से जीव के लिए बंध के लिए क्या क्या कारण होते हैं और बंध का स्वरूप क्या होता है यह बताने के लिए यह अष्टम अध्याय का प्रकरण प्रारंभ होता है। सबसे पहले आचार्य यहाँ पर बंध के हेतुओं का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। हेतु माने कारण होता है। बंध किन कारणों से होता है, बंध के लिए क्या कारण होते हैं, पहले वह कारण बताया जाता है। उसके बाद में बंध की चर्चा की जाएगी कि बंध किसे कहते हैं, क्योंकि कारण पूर्वक ही कार्य होता है। अगर हम इस न्याय को ध्यान में रखें तो सबसे पहले यहाँ पर कारण की ही चर्चा है। जिस तरह से बंध पूर्वक मोक्ष होता है तो मोक्ष की चर्चा बाद में होती है, पहले बंध की चर्चा होती है। उसी तरह से बंध का भी कारण पहले बताया जाता है, उसके बाद में बंध के बारे में चर्चा की जाएगी। तो बंध के हेतुओं को बताने के लिए सर्वप्रथम सूत्र लिखा जाता है, मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। यह बंध के हेतु हैं। 5 यहाँ पर बंध के हेतु बताए जा रहे हैं। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन 5 को सभी संसारी जीवों में घटित करना है। जितने भी संसार में जीव हैं सभी के अंदर यही 5 हेतुओं में से कोई ना कोई हेतु कुछ कम या पूरे के पूरे ये घटित हो जाते हैं। आचार्यों के अभिप्रायों को अगर हम देखें तो बंध के हेतु बताने के कारण भी कुछ अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग भी बताए हैं। जब हम अध्यात्म ग्रंथों को देखते हैं तो उसमें मुख्य रूप से कभी कभी संक्षेप से बंध के हेतु 3 ही बताए जाते हैं, राग, द्वेष और मोह। कहीं कहीं पर बंध के हेतु बताते हुए यहाँ पर जो 5 हेतु बताए हैं उनमें से केवल 4 हेतुओं को ही स्वीकार किया जाता है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग।
ये 4 ही केवल बंध के हेतु भी कहे जाते हैं। आचार्य कुंदकुंद देव के समयसार आदि ग्रंथों में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय बंध हेतु, ऐसा वहाँ पर गाथा में लिखा हुआ मिलता है कि मिथ्यात्व है, अविरति है, कसाय है और योग है, यही बंध के हेतु हैं। यहाँ पर बंध के हेतुओं में 5 हेतुओं का विवरण किया है, जो कि प्रमाद की एक अधिकता के साथ में है। यानी 4 हेतु तो जो कॉमन है वही हैं, यहाँ पर एक 5वां हेतु जो प्रमाद बीच में रखा हुआ है इसको भी लिया गया है। 5 प्रकार के इन हेतुओं में सबसे पहला जो हेतु है वह है मिथ्या दर्शन। दूसरे नंबर पर अविरति आती है, तीसरे नंबर पर प्रमाद है, चौथे नंबर पर कषाय है और 5वें नंबर पर योग है। अगर हम इनको गुणस्थानों के अनुसार क्रम से देखेंगे तो जैसे जैसे ये हेतु छूटते जाते हैं गुणस्थानों की वृद्धि होती चली जाती है। हम यह भी कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर कोई बंध के कारण छूटते हैं तो वो इसी क्रम से छूटते हैं जिस क्रम से यहाँ पर सूत्र में लिखा हुआ है। पहले मिथ्या दर्शन ही छूटेगा तभी बंध रुकेगा, उसके बाद में अविरति दशा छूटेगी, उसके बाद में प्रमाद दशा छूटेगी, उसके बाद में कषाय और अंत में जाकर के योग छूटता है। यह जो सूत्र में लिखने का क्रम है वो इसीलिए है कि ऊपरम गुणस्थानों में जैसे जैसे जीव का आरोहण होता है ये बंध के प्रत्यय छूटते चले जाते हैं और जीव के अंदर भावों की विशुद्धियाँ बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर से बंध के कारणों का अभाव होता चला जाता है। अगर यहाँ पर हम देखें कि इन सब बंध के कारणों में जो सबसे पहला कारण है वही कारण आगे के सब कारणों को अपने साथ में लिए हुए है, तो वह कारण मिथ्या दर्शन है। यही मिथ्या दर्शन एक ऐसा कारण है कि जिसके रहने पर सभी आगे के जितने भी प्रत्यय हैं वो बने रहेंगे, और अगर ये ढीला हो जाता है, ये छूट जाता है, तो आगे की सभी बंध के जो हेतु हैं वो भी धीमे धीमे छूटते चले जाते हैं। मुख्य जो जड़ है, मुख्य जो बंध का हेतु है वह मिथ्या दर्शन इसीलिए है और इसी कारण से इसको सर्वप्रथम लिखा गया है। जब हम देखते हैं कि जीवों में तरह तरह के भाव पैदा होते हैं और जिन जीवों को इस संसार से मुक्ति होती है ऐसे भव्य जीवी होते हैं, तो उन भव्य जीवों में भी सबसे पहले अगर कुछ परिवर्तन आता है तो यहीं से शुरू होता है कि उनका मिथ्या श्रद्धान छूटे। मिथ्या दर्शन का मतलब मिथ्या श्रद्धान, क्योंकि यहाँ पर दर्शन माने श्रद्धा, आस्था, विश्वास, इसी को यहाँ पर दर्शन शब्द से कहा जाता है। जैसे सूत्र के प्रारंभ में प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन को समीचीन श्रद्धा के रूप में कहा था, उसी तरीके से यहाँ पर मिथ्या दर्शन को मिथ्या श्रद्धा के रूप में कहा जा रहा है। तो जब कभी भी भव्य जीव के अंदर कोई परिवर्तन आता है तो वह परिवर्तन सर्वप्रथम यहीं से शुरू होता है। श्रद्धा मिथ्या छूटेगी, सम्यक श्रद्धा बनेगी, तो ही उसके लिए कोई संसार से उठ करके मोक्ष का मार्ग बनता है। और जिनमें यह परिवर्तन की संभावना नहीं होती है उनमें हमेशा बंध के हेतु बने रहते हैं, बंध चलता रहता है। इसीलिए कुछ जीव तो अभव्य जो होते हैं वो इसीलिए अभव्य हैं क्योंकि उनके अंदर कभी भी ये बंध के हेतु टूटते नहीं हैं। जो भी यहाँ पर बंध का कारण है वो मिथ्या दर्शन प्रमुख है, तो वह मिथ्या दर्शन, वह हेतु कभी भी उनके अंदर से अभाव को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अभव्य के अंदर कभी भी बंध के हेतुओं का अभाव नहीं होता, और भव्य जीव जब भी कभी बंध के हेतुओं का अभाव करेगा तो यहाँ से शुरू करेगा। सबसे पहले वह मिथ्या दर्शन इस हेतु को समझ करके इसी को तोड़ेगा। बंध के हेतुओं में यह जो मिथ्या दर्शन है यह ऐसा भाव है जो सभी जीवों में है, चाहे वो जीव एक इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो या 5 इंद्रिय हो। वह मिथ्या दर्शन एक ऐसा भाव है जिसके कारण से जीव की श्रद्धा हमेशा उल्टी बनी रहती है
और इसी को जब आचार्य समझाने का प्रयास करते हैं तब इस मिथ्या दर्शन को कई भागों में विभाजित करके इसको समझाते हैं। मुख्य रूप से जब इसमें विभाजन की बात आती है तो दो प्रकार का यह मिथ्या दर्शन हो जाता है। जैसे सम्यक दर्शन दो प्रकार से बताया था, निसर्ग और अधिगमज के भेद से, वैसे ही इस मिथ्या दर्शन में भी ये दो भेद बन जाते हैं। एक नैसर्गिक मिथ्या दर्शन और एक अधिगम से प्राप्त मिथ्या दर्शन। नैसर्गिक माने स्वाभाविक रूप से होने वाला मिथ्यात्व का भाव, जो जीव के अंदर अपने ही कर्मों के उदय के कारण से, मिथ्यात्व कर्म के विशेष उदय के कारण से यह भाव बना रहता है, और इसी को अग्रहीत मिथ्यात्व भी कहा जाता है, क्योंकि यह जीव ने ग्रहण नहीं किया। यह मिथ्यात्व कर्म के उदय से इस जीव के साथ अनादिकाल से जुड़ा हुआ भाव है। तो नैसर्गिक मिथ्या दर्शन कहें, अग्रहीत मिथ्या दर्शन कहें, ये दोनों एक बात हो जाती हैं। और इसी को एक और कभी कभी शब्द मिलता है, जब भगवती आराधना वगैरह ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें एक अनभिग्रहित नाम आता है, यानी जिसको हमने ग्रहण नहीं किया उसी अग्रहित को वहाँ पर अनभिग्रहित नाम से भी कहा जाता है। ये मिथ्या दर्शन का नैसर्गिक रूप है, जिसके कारण से जीव के अंदर हमेशा मिथ्या श्रद्धा बनी रहती है। वह जीव उस मिथ्या श्रद्धा के कारण से ना तो कभी देवशास्त्र गुरु को सही ढंग से जान पाता और ना कभी शरीर और आत्मा का भिन्न भिन्न स्वरूप जान पाता है। ये अग्रहित मिथ्या दर्शन है, जो एक इंद्रिय जीवों में भी नियम से होता है, दो इंद्रियों में भी है, तीन इंद्रियों में भी है। जिन्होंने कभी भी कोई मिथ्यात्व को अपने अंदर नहीं, अपनी बुद्धि से भी सीखा नहीं है, तो भी उनके अंदर यह मिथ्यात्व पड़ा रहता है। इसी कारण से उनका संसार बना रहता है और बढ़ता भी रहता है। इसलिए यह नैसर्गिक मिथ्या दर्शन व्यापक है सभी जीवों में। अनंत जीव जो संसार में हैं, सबके अंदर यह एक स्वाभाविक रूप से मिथ्यात्व का भाव रहता है, जिसके कारण से जीव अपने शरीर को जब भिन्न नहीं जान पाता अपनी जीवात्मा से, तो उसके लिए कभी भी सात तत्वों का भी ज्ञान नहीं हो पाता और वह कभी भी इस तरह की श्रद्धा बना ही नहीं पाता। इसलिए वह शरीर को ही एक में एक मानते हुए चलता है। यह सब उसके उस नैसर्गिक मिथ्यात्व का ही परिणाम होता है। दूसरा जो मिथ्यात्व है वह अधिगम रूप में होता है, जिसे हम उपदेश के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। जब कभी हमें पंचेंद्रियपना प्राप्त होता है, संगी पंचेंद्रिय बनेंगे, तब हमारे अंदर यह मिथ्यात्व का भाव और भी निमित्तों से भीतर घर कर जाता है। जिन जीवों के लिए कभी संगी पंचेंद्रिय पर्याय नहीं मिली और जिन्हें बाहर से कोई भी मिथ्यात्व का निमित्त नहीं मिला, उनके लिए यह मिथ्यात्व नहीं हो सकता, उनके लिए अग्रहित ही चलता है। और जब जीव के लिए इस तरीके का निमित्त मिल जाए, वो बाहर से भी तरह तरह के मिथ्यात्वों को सीखने लग जाए, उनके संस्कार उसके अंदर पड़ जाएं, तो उस जीव के अंदर एक ग्रहित मिथ्यात्व की भी परिकल्पना की जाती है। यह ग्रहित मिथ्यात्व मुख्य रूप से यदि प्रकट होता है तो पंचेंद्रिय संगी पर्याय में ही प्रकट होता है, और उसमें भी अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो यह मनुष्य पर्याय में ही विशेष रूप से प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जितने भी मत मतांतरों का जो विस्तार है वह सब इसी ग्रहित मिथ्यात्व में आता है। जो हम सुनते हैं 363 मिथ्या मत होते हैं, वो सब इसी ग्रहित मिथ्यात्व में आते हैं, और ये सब अधिगम रूप हैं, पर के उपदेश से प्राप्त होते हैं। इसलिए इन 363 मतों के माध्यम से अपने अंदर मिथ्या बुद्धि जो व्यक्ति डालता है वो मुख्य रूप से मनुष्य होता है, क्योंकि 363 मत मनुष्यों के अलावा न कहीं कोई सीखता है न कोई सिखाता है। सुन रहे हैं? नरक गति में कहाँ मिथ्या मत होंगे, देवगति में भी मिथ्या दृष्टि होंगे, लेकिन 363 मतों के माध्यम से पर उपदेश पूर्वक ग्रहित मिथ्यात्व को धारण करने का भाव वहां पर भी नहीं होता है। त्रियंशों में तो संभव ही नहीं। एक मनुष्य है जिसने ये 363 मतों को अलग अलग रूप से खड़ा कर रखा है, और ये 363 मतों के माध्यम से इस मिथ्यात्व का फैलाव मनुष्य गति में ही जीव को प्रभावित करता है।
इसलिए यह मनुष्य पर्याय में ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ पाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि जब ये छूटेगा तब अग्रहित मिथ्यात्व छूटने का कुछ साधन बनेगा। जितने भी हम देखते हैं मत, वो सभी 363 मत 4 प्रकार के जो मिथ्यात्व हैं उन्हीं में विभाजित हो जाते हैं। कुछ क्रियावादी होते हैं, कुछ अक्रियावादी होते हैं, कुछ अज्ञानी होते हैं, कुछ वैनयिक होते हैं। और ये सभी जो मिथ्या मत हैं, ये मिथ्या मत भी सब पर उपदेश पूर्वक चल रहे हैं। पुरुष के द्वारा ये नए नए एकांत बनाए जाते हैं। वस्तु हमेशा अनेकांतात्मक रहती है, धर्म हमेशा अनेकांत रूप है, लेकिन उनमें से एक एक धर्म को ग्रहण करके जो अनेक तरह की मिथ्या परिकल्पना करते हैं, तो वह इस तरह के 363 मतों तक में परिवर्तित हो जाते हैं। यह मिथ्या दर्शन का भाव सब जीवों में ग्रहित या अग्रहित रूप से अवश्य मिलेगा। और इस मिथ्यात्व को अगर हम ग्रहित मिथ्यात्व के रूप में देखें, तो यह ग्रहित मिथ्यात्व को समझने के लिए आचार्यों ने इसके 5 भेद अलग से बताए हैं। एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, वैनयिक मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। ये 5 भेद जो आप लोग कहीं ना कहीं छोटी छोटी विनतियों में भी, आलोचना पाठ वगैरह में भी पढ़ते रहते हैं। संशय, अज्ञान को नय के, विपरीत, एकांत विनय के, ऐसे जो आप पढ़ते रहते हैं, ये भी इन्हीं मिथ्यात्वों का वर्णन है। इन्हीं को समझने की जरूरत है कि अगर ये मिथ्या दर्शन के भाव हैं, तो ये ग्रहित रूप से जो हमारे अंदर पैदा होते हैं, वो इन 5 तरह के रूपों में हमारे अंदर आते हैं। एकांत मिथ्यात्व सबसे पहले आता है। एकांत मिथ्यात्व का मतलब है वस्तु के केवल एक धर्म को मानना, या एकांत रूप से वस्तु को जो अनेक रूप में है उसमें से केवल एक धर्म को स्वीकार करके उसी को उस रूप में मान करके अन्य चीजों का अभाव कर देना, ये एकांत मिथ्यात्व में आता है। जैसे इस एकांत मिथ्यात्व में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मत है बौद्ध मत, जो कहता है कि आत्मा क्षणिक है। आज वर्तमान में यह बौद्ध मत भी खूब प्रचलित है, और ये पूरा का पूरा उसी एकांत मत के अंतर्गत आता है, जिसके लिए आत्मा क्षणिक है, कर्म को करने वाला कोई और होता है, कर्म को भोगने वाला कोई और होता है। ये सिद्धांत है उनका। और इतना विपरीत सिद्धांत भी बड़े अच्छे ढंग से दुनिया में फैलता है, चलता है। ये सब एकांत मत के माध्यम से आत्मा को या तो क्षणिक माना जाता है, या आत्मा को कूटस्थ नित्य रूप मान करके आत्मा के अंदर किसी भी तरह के परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जाता है। ये दोनों ही प्रकार के मिथ्यात्व एकांत मिथ्यात्व की कोटि में आते हैं। तो आप देखेंगे जब किसी दर्शन को पढ़ेंगे तो उनके यहां पर भी इसी तरीके की अवधारणाएं मिलती हैं। या तो आत्मा एकांत रूप से नित्य है, अथवा आत्मा एकांत रूप से क्षणिक है, क्षणभंगुर है। आत्मा के अंदर कर्म करने वाला वह आत्मा नहीं है, कर्म करने वाला कोई और है, भोगने वाला कोई और है। ये एक सिद्धांत है। और कोई दूसरा सिद्धांत कहता है कि कर्ता तो आत्मा नहीं है, लेकिन भोक्ता आत्मा है। इस तरीके के विचित्र सिद्धांत जो एकांत रूप से प्रभावित होते हैं, वो सब इसी एकांत मिथ्या दर्शन में आ जाते हैं। या हम यूं कहें कि अनेक प्रकार के चीजों से, कारणों से एक किसी कार्य की प्राप्ति होती है, लेकिन जब हम किसी एक ही कारण पर विशेष जोर डालते हैं तो वो भी सब एकांत मिथ्यात्व में आ जाता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे, कई लोग कहते हैं दुनिया में जो कुछ भी हमें मिलता है पुरुषार्थ से मिलता है, पुरुषार्थ करो। स्कूलों में भी पाठ पढ़ाए जाते हैं, बिना पुरुषार्थ के कभी भी कोई भी चीज आपके मुंह में अपने आप नहीं आ जाएगी, पुरुषार्थ से ही सब कुछ प्राप्त किया जाता है। जब हम इस तरीके का भी एकांत मान लेते हैं तो वो भी हमारे लिए एक मिथ्यात्व बन जाता है। जिस तरह से पुरुषार्थ है उसी तरीके के विपरीत भाग्य भी चलता है। कोई शास्त्रों में लिखा मिलेगा जो कुछ भी होता है सब भाग्य से होता है, भाग्य के बिना कुछ नहीं होता है।
भाग्य का मतलब है पूर्व में बंधे हुए कर्म, यानी कि जो कर्म करेंगे वही आपके लिए होगा। कर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि कर्म से ऊपर अगर कुछ होगा तो फिर वो पुरुषार्थ में चला जाएगा, फिर वो भाग्यवाद नहीं कहलाएगा। तो या तो कोई कोई व्यक्ति भाग्य को मान करके चलता है, उसको एकांत रूप से मानता है और उसी पर जोर डालता है, भाग्य के बिना कुछ नहीं। या फिर पुरुषार्थ के ऊपर चलता है कि पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं। जो कुछ भी है संसार में नियत है, नियतिवाद भी एक एकांत बन जाता है। संसार में जो कुछ भी है वह सब निश्चित है, जैसा होना है वैसा ही होगा, ये भी एक नियतिवाद है। और इस नियतिवाद का भी एकांत, ये एकांत मिथ्यात्व में आ जाता है। तरह तरह के ये एकांत मिथ्यात्व का संयोजन हमारे जीवन में होता रहता है और हम तरह तरह के ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में वो सब चीजें आती रहती हैं। लेकिन अगर हमें अनेकांत धर्म का ज्ञान नहीं है तो हम एकांत धर्म को भी एक रूप मान करके उसे स्वीकार कर लेते हैं। हमें पता नहीं पड़ता कि हमारा एकांत मिथ्यात्व किस रूप में हमारे साथ काम कर रहा है। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतना सरल करके समझाया, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सकें। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें ये सभी क्लासेस एक साथ मिलने लगेंगी। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, बंध का पहला हेतु क्या है? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। आलोचना करते हुए क्या देखना है? ऐसा करते हैं, गुरु के लिए पहले कुछ अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, उन्हें अच्छी बढ़िया चमकदार पिच्छी प्रदान करते हैं, एक बढ़िया सा कमंडलू उनके लिए लाते हैं, अच्छे अच्छे उनके लिए कोई स्वाध्याय के ग्रंथ लाते हैं और अच्छे उपकरणों की जिन्हें उन्हें जरूरत हो और जिसको देख करके प्रसन्न हो जाए। पहले तो उन्हें प्रसन्न करते हैं और फिर अपना देश, जो अपना दोष है उसको निवेदन कर देते हैं। तो गुरु जब प्रसन्न होंगे तो दोष को सुनने के बाद भी बड़ा प्रायश्चित नहीं देंगे, अपना काम हो जाएगा, अपन बच जाएंगे। सुन रहे हो? ये किसके मन में आता है? होशियार लोगों के मन में आता है। ये सब भाव सर्वज्ञ देव ने पकड़े हैं और आचार्यों ने इन सब भावों को लिखा है और इसको कहा गया आकंपित दोष। कौन सा दोष?
जिसके कारण से गुरु के मन में अनुकंपा उत्पन्न हो जाए शिष्य के प्रति, और वह उनके लिए वह कोई बड़ा प्रायश्चित या बड़ा कोई भारी तप ना दे दे और गुरु मेरी उस प्रवृत्ति का बुरा ना मान ले, इसलिए गुरु को पहले प्रसन्न कर देना। एक दूसरा दोष कहा गया अनुमानित दोष। गुरु जब बोल रहे हों, उनके वचनों को देख करके समझ लेना कि ये आज अच्छे वचन बोल रहे हैं, अच्छे मूड में हैं, अच्छे प्रसन्न हैं, तभी जाकर के इन्हें अपने कोई भी आलोचना करना उसी समय पर। अनुमान लगा लेना कि ये अगर किसी के लिए भी कोई प्रायश्चित दिए हैं तो अभी अच्छे मूड में, ज्यादा बड़ा कोई दंड नहीं दिए हैं, इसलिए उसी समय पर वह उनके वचनों का अनुमान लगा करके जब वह प्रायश्चित लेने जाता है, अपनी आलोचना करता है, तो ये सोच करके वो जा रहा है, इसको भी एक कुटिल भाव कहा गया, आलोचना का दोष कहा गया, अनुमानित दोष। जब कभी अपने दोषों का निवेदन करना हो और गुरु के समक्ष पहुंचे, कभी कभी कहना होता है कि हमसे दोष हो गया, तो कौन सा दोष बताएं? जो गुरु ने देख लिया हो। जो गुरु ने देख लिया वो तो निवेदन कर लिया, क्योंकि ये पता पड़ गया कि अगर हमने वह निवेदन नहीं किया तो गुरु क्या सोचेंगे कि देखो हमने देख लिया और इसने आलोचना नहीं की आकर के। तो एक ऐसे भी कलाकार शिष्य होते हैं जो दृष्ट दोष के साथ में आलोचना करते हैं। दृष्ट दोष माने देख लिया गुरु ने और जाकर के हमने उसी दोष के लिए आलोचना कर ली, बाकी जो नहीं देखे उनके लिए कुछ नहीं बताया। सुन रहे हो? तुम्हें तो कोई जरूरत पड़ती नहीं है कुछ कामों की। ये उन लोगों की बातें हैं जो शुद्ध होने की राह पर चल पड़े हैं, लेकिन शुद्ध होते होते भी उन्हें कितने दोष लग जाते हैं और कितनी तरह से आलोचना में दोष लग सकते हैं, ये बताया जा रहा है। कभी कभी ऐसे भी स्वभाव के लोग होते हैं जो बादर दोष के साथ में आलोचना करते हैं, माने बड़े बड़े दोष तो बता देते हैं और छोटी छोटी बातें नहीं बताते, छोटे छोटे दोष नहीं बताते, तो वो भी एक बादर दोष कहा जाता है। कभी कभी ऐसे भी साधक होते हैं जो छोटी छोटी दोष बताएंगे, छोटी छोटी सी बातें, बिल्कुल बारीकी की बातें, और बड़े बड़े पाप करेंगे वो नहीं बताएंगे, वो सूक्ष्म दोष कहा जाता है। ये सब आलोचना के दोष कहे गए। एक प्रच्छन्न दोष कहा गया कि जिसमें वह साधक अपने गुरु के लिए वह दोष बताएगा जो दोष उस गुरु ने किसी दूसरे को प्रायश्चित दे करके दिया हो, तो वह जाकर के उसी समय पर कह देगा हां ऐसा ही कुछ मुझसे हो गया था, तो जैसा उसके साथ हो गया वैसा ही मेरे साथ हो गया। उसे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी खुल करके, और उसने कह दिया कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो गया था, तो उसने अपने दोष को छुपाए रखा। यह भी एक आलोचना करने का दोष कहा गया, इसको प्रच्छन्न दोष कहा गया। एक और कलाकारी बताई गई, जब कहीं शोरगुल हो रहा हो और उस समय पर गुरु महाराज के पास में जाकर के निवेदन करना ताकि कुछ सुनाई पड़े और कुछ ना पड़े, ढंग से उनकी समझ में भी ना आए। मैं क्या करूं, मैं तो आपके पास आया था अपनी आलोचना करने के लिए, आपने सुना नहीं सुना आपकी बातें। तो ऐसे ऐसे कलाकार साधक होते हैं, वो तब जाएंगे जब हल्ला हो रहा हो, बड़े बड़े माइक चल रहे हो, शब्द, कहीं लोग जो है बहुत दूर दूर से आए हो और हल्ला गुल्ला कर रहे हो, जय जयकार कर रहे हो, तो उसको कहा गया शब्दाकुलित नाम का आलोचना का दोष। जब शब्द चल रहे हैं उस समय पर दूसरा अपना शब्द प्रेषित कर देना, यह भी दोष कहा गया, आलोचना का दोष। और एक दोष कहा गया बहुजन दोष। जब बहुत सारे लोग गुरु के पास बैठे हों, उनके आसपास घेरे हुए हों, और उसी समय पर अपन अपनी बात लेकर के पहुंच जाएं, या तो गुरु कह देंगे बाद में, तो चलो अपना काम बन गया, आपने कहा था बाद में, हम फिर बाद में एक बार गए और हम फिर उसी समय पर गए जब फिर गुरु घिरे बैठे थे। हम आए आपके बार 2 बार, आपने सुना ही नहीं मेरी बात, मैं क्या करूं। या बहुत लोगों के बीच में अपनी बात कही तो गुरु ने उस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुना, नहीं सुना, तो उसे जो तरह का प्रायश्चित मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा।
आलोचना उसे जिस तरह से मनोभाव के साथ में अपने गुरु के निकट करनी चाहिए वो नहीं कर पाई। आलोचना हो भी गई और वह सही ढंग से हुई भी नहीं, तो ये बहुजन दोष के साथ हो गई। ऐसे दोषों के साथ में जब कोई जीव आलोचना करता है तो उस समय पर भी उसके अंदर का वह कुटिल भाव बताने के लिए ये आचार्यों ने दोष बताए। एक होता है अव्यक्त दोष, और उस अव्यक्त दोष में उस दोष के बारे में बताना जिसके बारे में गुरु के लिए पता ही ना हो कि इस दोष का प्रायश्चित क्या होता है, या गुरु उस दोष के बारे में जानता ही ना हो, तो यह भी एक अव्यक्त नाम का दोष होता है कि हम किससे अपनी आलोचना करने गए। तो आलोचना करने के लिए भी, प्रायश्चित लेने के लिए भी अलग अलग गुरु होते हैं, और हम जिस गुरु से आलोचना करने गए वो उसके बारे में जानता ही नहीं था कि ये दोष का कितना बड़ा प्रभाव होता है, या इस दोष को कितना बड़ा दोष समझा जाए, ये उसके बारे में जानता ही नहीं था। तो ये अव्यक्त नाम का दोष कहलाता है। और एक दोष होता है तत्सेवी दोष। इस दोष में क्या होता है कि जैसा दोष शिष्य ने किया वैसा ही दोष अगर गुरु भी कर लेगा और उसी गुरु से वह शिष्य प्रायश्चित लेने जाएगा जिसने वैसा दोष किया है, तो उसके दोष की वह आलोचना भी पूरी की पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह गुरु उसके लिए उस तरह के दोष को तवज्जो नहीं देगा और उसका प्रायश्चित नहीं देगा। ये 10 दोष बताए गए हैं, गिन लिए कि नहीं? 11 कैसे हो जाएंगे भाई? यार तुम लोग एक कदम आगे चलते हो। बोलिए शुरू से। पहला आकंपित दोष, दूसरा अनुमानित दोष, तीसरा दृष्ट दोष, चौथा बादर दोष, पांचवा सूक्ष्म दोष, छठवां प्रच्छन्न दोष, सातवां शब्दाकुलित दोष, आठवां बहुजन दोष, और नौवां अव्यक्त दोष, और 10वां तत्सेवी दोष। ये 11वां कहां से आ गया? चलो कोई बात नहीं, आपने कुछ एक को दो सुन लिया हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये 10 दोष भी ध्यान रखने योग्य हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करने का लक्ष्य लेकर के, व्रतों का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते हैं, वो भी कुटिलता कर जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940।